ये व्यक्ति अपनी पीठ पर सैकड़ों पाउंड वजन वाले एक बड़े पत्थर के साथ पुशअप कर सकता था। उसके कंधे की हड्डियां साधारण लोगों से अलग थीं, जो उसे मार्शल आर्ट्स के लिए एक दुर्लभ प्राकृतिक प्रतिभा बनाती थीं। लेकिन उसके गुरु ने उसे विकलांग समझा, क्योंकि वह जन्म से ही गूंगा था। इसलिए हर दिन गुरु उसे केवल लकड़ी काटने और पानी लाने देते थे, उसे कोई मार्शल कला नहीं सिखाते थे। एक दिन वह व्यक्ति गलती से मंदिर के प्रतिबंधित क्षेत्र में चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात एक पुराने राक्षस से हुई जिसे वहाँ कैद किया गया था। तब से वह चुपके से उस पुराने राक्षस के लिए स्टीम बंस और चावल की शराब लाने लगा। इसके बदले में पुराने राक्षस ने उसे घातक मार्शल आर्ट्स सिखाई। हर चाल महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लक्षित और जानलेवा इरादों से भरी हुई थी। एक दिन जब वह गहरे प्रशिक्षण में था, एक नन वहाँ से गुजरी और उसने एक पत्थर फेंका। उसके हाथ पर लगा। उसने तुरंत उसका पीछा किया और घुटनों पर गिर गया, मार्गदर्शन की भीख मांगते हुए। नन ने उसे बताया कि जो मार्शल आर्ट्स वह सीख रहा था वो बहुत आक्रामक था। उसने उसे एक विशेष तकनीक सिखाने की पेशकश की जो बचाव और फुर्ती पर केंद्रित थी। वे एक तेल से भरे तालाब में गए। उसने मुख्य सिद्धांतों की व्याख्या की, फिर प्रदर्शन करने के लिए तालाब में कूद गई। उसकी गतिविधियां बहुत ही सुंदर थीं। उसका ऊपरी शरीर ऐसा था मानो वह सांप, उसका निचला शरीर ड्रैगन की तरह फिसलता। उसने पूरा फॉर्म बिना गिरे समाप्त कर लिया और बिना गीले हुए तालाब से बाहर निकली। प्रेरित होकर उस आदमी ने गहरी सांस ली और खुद प्रयास किया, लेकिन तुरंत फिसल गया और गिर पड़ा। वह उठा और फिर से प्रयास किया, लेकिन स्थिर स्थिति के बिना वह फिर से फिसल गया। नन ने सुझाव दिया कि वह शाओलिन मूलभूत तत्वों का अभ्यास करना जारी रखे, लकड़ी काटना और पानी भरना, ताकि एक मजबूत नींव तैयार हो सके। तेजी से समझ और निरंतर प्रयास के साथ जल्द ही उस आदमी ने उसकी तकनीकों में महारत हासिल कर ली। उसने उन्हें पुराने राक्षस द्वारा सिखाए गए घातक शैली के साथ भी मिला दिया। जब उसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास हो गया तो उसने प्रमुख को अलविदा कहा और पहाड़ छोड़ने की तैयारी की। लेकिन शाओलिन परंपरा के अनुसार सभी शिष्यों को जाने से पहले बदनाम वुडनमैन एली से गुजरना पड़ता था। दर्जनों लकड़ी के पुतले दो पंक्तियों में उनके अंग छिपे हुए तंत्रों द्वारा संचालित होते हैं। प्रत्येक का हमला पैटर्न अलग अलग होता है। शुरुआत में उसने सब कुछ सीखकर उन्हें आसानी से संभाला, लेकिन जल्द ही वह थक गया। एक शक्तिशाली मुक्का उस पर आया। उसने मुश्किल से उसे रोकने में कामयाबी पाई। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हमले तेज होते गए। उसे बार बार पीछे धकेला गया, लेकिन अदम्य साहस और सहन शक्ति के साथ वह पीटते हुए वह आखिरकार गली के पार पहुंच गया। जैसे ही उसने सोचा कि यह खत्म हो गया, एक जलता हुआ लोहे का कड़ा जो 1000 पाउंड से अधिक वजनी था उसके रास्ते को रोक रहा था। उसने इसे ध्यान से देखा, फिर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा। उसने अपनी ऊर्जा को अपने केंद्र में केंद्रित किया, पहुंचा, बाहर निकला और भट्टी के चारों ओर अपने हाथ कस लिए। उसके हाथ दर्द से जल उठे। उसके मुंह से लार टपकी, लेकिन उसने दांत भींचे रखे और पकड़ बनाए रखी। ठोस घुड़सवार मुद्रा में उसने कड़ाही उठाई और धीरे धीरे उसकी जगह बदल दी। जब उसने इसे नीचे रखा तो उसके हाथ पहले ही जल चुके थे और इसी तरह वह आदमी हर परीक्षा में खरा उतरा। वह आखिरकार पहाड़ से नीचे उतरा, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत।